हेलो एवरीबॉडी, ये देखें आज आपके लिए बिल्कुल नया प्रोजेक्ट लेके आई हूँ मैं। और ये बेबी गर्ल के लिए मैंने बनाया है इसका मोटिव के साथ, रैबिट मोटिव के साथ। और ये टॉप डाउन हमने बनाया है और ये फ्रंट ओपनिंग है 2 वेज। और इसका ये मैं जो अपलोड करूँगी वीडियो से 2 पार्ट्स में करूँगी। पहला पार्ट हम नेक से लेकर स्लीव्स और यहाँ तक बनाएंगे जहाँ तक ये क्रॉस से पहले, ठीक है। और इसमें आपको मैं दिखाऊंगी किस तरह हमने ये स्लीव्स बनाई है, कैसे हमने गला बनाया, फिर स्लीव कैसे बनाई है, और साथ हमने ये बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट हमने, और साथ ये बेबी जो रैबिट का जो हमने बनाया है सारा प्रोजेक्ट, या कैसे मैं बताऊंगी सारा तफसील से। उसके बाद सेकंड पार्ट जो है, और इसका सेकंड पार्ट जो है वो हम ये क्रॉस से और 2 लेग्स का बताएंगे। और इन दोनों पार्ट्स की जो लिंक्स हैं वो मैं शेयर कर लूँगी, ठीक है। और ये देखें, इसमें ख़ास बात ये है कि इसमें आपको कोई स्टिचिंग नहीं करनी पड़ेगी। ये हमने राउंड्स में बनाया है और बड़ा इजी बनाया है, एवरीबॉडी कैन फॉलो इट। और ये सर्कल नीडल में बनाया हमने। तो चलें फिर हम इसको शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले मैं इसके आपको मेजरमेंट्स दे दूँ कि कितने मेजरमेंट्स हैं ये 3 to 6 मंथ के लिए। हमने शोल्डर से नापते हैं, मेजर करते हैं और हम लेग के एंड तक जाएंगे। तो ये बनता है 19 इंचेस और 48 cm, ठीक है। और ये इसकी लेंथ होगी और ये इसकी विड्थ है। विड्थ हम नाप लेते हैं, तो ये 10 इंचेस है, ठीक है। और अगर हम इसको नापें स्लीव को, तो ये यहाँ से आर्म होल से लेके ये 5 इंचेस है। और उसके बाद फिर ये आगे जो है 3.5 इंच का बॉर्डर है। तो ये कुल जो है मिला के तकरीबन 8 इंच हो गया, ठीक है। इसको जो हम डबल करेंगे ना, इसको ऐसे करके, तो इसके समेत अब मैं आपको बता देती हूँ कितना है। ऐसे हम टर्न करने के बाद इट इज़ 6 इंचेस, ठीक है। तो चलिए हम इसको लेग्स का देख लें। नेक्स्ट को मैं दिखा दूँ। इसका इनर पार्ट जो है वो इनर पार्ट से लेकर यहाँ तक हम दिखाएं 7 इंचेस है। और ये भी बिल्कुल सेम इसका है। ये भी 3.5 इंच का है बनाया हमने। और ये लेकिन इसको टर्न करना है ऐसे करके। तो ये इतना खूबसूरत प्रोजेक्ट, इतना प्यारा बेबी गर्ल का। इसके साथ की बूटीज़ भी मैं तैयार कर रही हूँ, वो उसकी भी जल्द ही वीडियोस अपलोड करूँगी मैं। और इसको आप शेयर करें और इसको आप सब्सक्राइब करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है। और एंड पे देखें, कोई इसका पार्ट मिस ना हो आपसे, ठीक है, ताकि आप ये ब्यूटीफुल सा प्रोजेक्ट बना सके अपनी बेबी गर्ल के लिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए इसको बनाते हैं। मेरी 9 नंबर की सिलाइयाँ हैं और ये थोड़ी सी मोटी बेबी वूल है, चैन वन की है, ये लोकल है और 100% एक्रेलिक है। तो इसको हम शुरू करते हैं। बेबी गर्ल के लिए हम रोम्पर बनाएंगे, तो उसके लिए हम 3 to 5 मंथ्स ओल्ड के लिए बना रहे हैं। तो हम 38 जो है फंदे डालेंगे। तो मैं ऐसी जो है वो स्टिचेस डालती हूँ। तो 38 फंदे डालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैं 38 फंदे डाल लिए हैं। तो अब इसको मैं बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि हम लोग बना कैसे रहे हैं ये रोम्पर। ये रोम्पर जो है आगे से ओपन होगा, यहाँ से जो है बीच में इसकी बटन पट्टी नहीं है, बल्कि साइड्स पर हैं, दोनों साइड से ओपन होगा, यहाँ तक इसका ओपन होगा। और ये स्लीव्स हैं। और ये जो है ये पिछला पार्ट बनेगा हमारा, जो अभी हमने शुरू कर रहे हैं, ये पिछला पार्ट बनेगा। आगे वाला पार्ट ये है जिसमें हम बनाएंगे काज और यहाँ पे जाके अटैच करेंगे इसके साथ। अब इसका कैसे है, हमने बनाया है कि 38 फंदे डाले हैं। तो जो हमारी बटन पैड है वो हम उसके लिए 5 रखेंगे दोनों साइड पे। और उसके बाद फिर 5 जो है वो स्लीव के लिए रखेंगे। उसके बाद फिर हम रेगलान इंक्रीज़ करेंगे यहाँ पे। फिर बैक साइड पे हम 14 रखेंगे।
उसके बाद फिर हम यहाँ पे रैगलन इंक्रीज़ करेंगे और उसके बाद 5 जो है वो दोबारा हम यहाँ पे स्लीव के लिए रखेंगे और फिर एंड पे आगे 5 जो है जो बटन बैंड के लिए। अब इंक्रीजेस कहाँ पे होनी है, एक बटन बैंड के फ़ौरन बाद होनी है, तो उसके बाद फिर स्लीव के 5 बुनने के बाद होनी है दोनों तरफ। इस बताऊंगी जैसे मैं उसके हम लगा लेंगे मार्कर, और बैक साइड पे जो है वो अब हम 14 बनाएंगे, फिर यहाँ पे होगी इंक्रीज़। तो ये हम बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। अब जिसका ब्रेक डाउन में ऐसे किया है, बटन बैंड 5 + 5 यानी 5 और 5 = 10। बोथ स्लीव जो है वो 5 + 5 = 10। बैक 14, रैगलन इंक्रीज 4 = 38। तो 38 फंदे हमने अब हम डाल लिए हमने। अब हम शुरू करते हैं। इसके हम 3 जो हैं हमें 6 रोज़ बनानी है और 3 हमें रिजेस मिलेंगी, तो 6 रोज़ बना के हम बनाते हैं। इसको सीधा सीधा बनाना है, इसमें दोनों तरफ से सीधा बनाना है। तो ये मैं आपको 6 रोज़ यानी 3 रिजेस बना के फिर आपको दोबारा मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो बनाइए आप भी 6 रोज़ इसमें गार्टर स्टिच में। अच्छा, अब हमने देखेंगे 3 रिजेस बना लिए, यानी 6 रोज़ हमारी मुकम्मल हो गई हैं। 3 रिजेस देखें, 1, 2 और ये 3 जो है हमारी इसके ऊपर है। तो अब हम इसके मुताबिक हम इस पे लगाते हैं जहाँ जहाँ हमने बढ़ाने हैं, तो वो हम ये लगाएंगे इस पर मार्कर्स। तो अब मैंने पहले आपको 5 और 5 इसका बताया था बटन बैंड के, लेकिन यहाँ मैं 6 और 6 जो हैं वो रखूँगी, ठीक है, साइड पे दोनों तरफ 6 फंदे बटन बैंड के लिए। तो 1 और 2 6 यहाँ पे हम ये लगाएंगे एक। तो इसके बाद हम मतलब ये 6 बनाने के बाद हम यहाँ बढ़ाएंगे एक, ठीक है। उसके बाद फिर 5 है वो स्लीव्स के हैं, 3 और 2 5, और इसके बाद ये जो फंदा है इसके ऊपर हम इसके ऊपर लगाएंगे ताकि हमें पता हो कि हमने इसके आसपास बढ़ाना है। अब हमारे पास पीछे बैक साइड के 14 हैं, वो हम गिन लेते हैं। डबल करके गिनूंगी, 1 2 3 4 5 5 6 और 7, 14 हो गए। और इसके बाद 14 के बाद ये जो फंदा है ना, इसको हम ऊपर ये मार्कर लगाएंगे। पता है कि इसके आसपास रैगलन हमने इंक्रीजेस करनी है, ठीक है। उसके बाद हम 5 जो है वो स्लीव्स के नेक स्लीव्स के लिए छोड़ेंगे, ठीक है। 3 और 2 5, और यहाँ पे हम ये मार्कर लगा लेंगे। और इसके बाद मार्कर के बाद हमने यहाँ पे ये 6 फंदे हमारे बटन बैंड के, तो यहाँ पे हम पीछे मार्कर के बाद हम एक बढ़ाएंगे, ठीक है। और इसके अंदर भी हमने, ये मैं बता दूँ, मैं शॉर्ट रोज़ भी बताऊँगी आपको कैसे करनी है। तो वो मैं ये स्लीव्स में हम बढ़ाए शॉर्ट रोज़ करेंगे, दोनों तरफ की स्लीव्स है ना, ये वाली ये, और यहाँ पे ये यहाँ पे हम शॉर्ट रोज़ करेंगे। तो जिससे ये पीछे वाला जो है थोड़ा सा पीछे जो पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, और आगे से हम ये बच्चे को नेक पे तंगी नहीं होगी। अब हम शुरू करते हैं। पहला स्लिप कर लें, और आखिरी आपने हमेशा उल्टा बनाना है, पहला स्लिप करना है। तो पहला स्लिप कर लिया है, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। अब हम एक बढ़ाएंगे। ये जो हमने एक बढ़ाया है ना, वो हमने इसके से पहले जो इस जो बटन बैंड है इसके बाद अभी हम नहीं बढ़ाएंगे। जब हम शॉर्ट रोज़ मुकम्मल करेंगे फिर हम यहाँ पे बढ़ाएंगे, तो लेकिन ये हम बढ़ाएंगे पहले, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने इसको
ऐसे स्लिप कर लेना है। और उसके बाद आपने 5 जो हैं वो स्लीव्स के जो हैं वो गिन लें, 1 2 3 4 5। अब हमने स्लीव के बाद ये जो है ये जहाँ रैग लाइन इंक्रीज़ करनी है, ठीक है। अब आप जैसे मर्ज़ी बढ़ाएं, मैं ऐसे रैप करके बढ़ाऊँगी, आप इधर से ऐसे भी बढ़ा सकती हैं, आप 2 कैट भी कर सकती हैं। बाहर ये मिड वाला जो है फंदा हमने इसको सीधा बनाना है, हमने एक बढ़ा लिया है, मिड वाला फंदा हमने सीधा बना लिया और इसको हमने ये ऊपर टॉप की जो हमारी है रो, इस पे हमने ये लगा लेना है। कुछ देर के लिए लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग जब हमारा इतना बन जाएगा तो हमें पता होगा कि मिडल वाला जो हमारा फंदा कौन सा है। अब हमने फिर बढ़ाना है, ठीक है। अब ये पीछे बैक साइड के जो फंदे, ये वाले बैक साइड के ये हम बना रहे हैं 14। अब हम एक बढ़ाएंगे, हमारा मार्कर आ गया है, इससे पहले हम बढ़ाएंगे कैसे। मार्कर को वाले का जो फंदा है उसको भी सीधा बनाएं और इसको आप यहाँ से उतार के टॉप पे लगा लें। और एक और बढ़ा लें। अब देखें, हमने बढ़ाने के बाद ये जो 5 फंदे हैं ना, इनमें हमने शॉर्ट रूज करनी है, ठीक है। तो हमने एक बढ़ा लिया, एक हम बनाएंगे। ये जो फंदा है इसको हम रैप करेंगे, धागा अपनी तरफ करके इसको आपने ऐसे बगैर बुने उतार लेना है, ठीक है। और यहाँ पे आप एक मार्कर लगा लें ताकि आपको पता हो कि हमने बाकी आगे जो है वो कैसे उठाने हैं, ठीक है। वो निशानी हो आ गई यहाँ हमारे पास। अब आपने इसको रैप करें, ऐसे पलट जाएं यहाँ से और इसको जो जिसको रैप किया उसको आपने बगैर बुने राइट नीडल पे ले लेना ऐसे। अब आपने ये हमारी रॉन्ग साइड है, आपने सारी सिलाई उल्टी करनी है, ठीक है, पर्ल करनी है। ये जो हमने बढ़ाया था इसको आपने पर्ल करना है ऐसे। और ये जो मिडल है इसको भी आपने पर्ल करना है और इसको आपने उतार के ऊपर लगा लेना है टॉप पर, ताकि जब हम सीधी तरफ जाएं राइट साइड पे तो हमें आसानी हो, पता हो कि भाई हमने किस दोनों तरफ आसपास कौन से फंदे के बढ़ाना है। अब ये जो बढ़ाया था इसको भी आपने उल्टा बना लिया। अब ये सारे बैक के फंदे हैं, आपने ये बैक के फंदे सारे आपने उल्टे बनाने हैं। शॉर्ट रोज हमारी शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे हमने शॉर्ट रो किया है, एक ड्रैप किया हमने। तो ये जहाँ राइट साइड से हमने बढ़ाया था इसको बैक लूप से आपने उल्टा बुनना है। मिडिल वाले को उल्टा बुने ऐसे और इसको उतार के टॉप वाले पे लगा लें। ये देखें, ये भी ये बढ़ाया हुआ है, इसको भी आपने बैक लूप से उल्टा बुनना है। वो हम बैक लूप से इसलिए बुनते हैं ताकि यहाँ पे था आपको कोई बड़ा सुराख नज़र ना आए, ठीक है। अब देखें, हमने एक जो बड़ा था उसको हमने बुन लिया, ठीक है। अब हमने एक जो है वो बनाना है और ये इसको हमने रैप करना है, ठीक है। ऐसे इसको बगैर बुने उतार के, धागा आपके अपनी तरफ ही है और आपने इसको ऐसे रैप करके आपने पलट जाना है, लेकिन पलटने से पहले आप ये मार्कर लगा लें, ठीक है। यानी एक के बाद एक फंदा जब हम रैप करेंगे और उसका टर्न करेंगे वहाँ से। अब हम टर्न कर जाएं, धागा जो है वो आपका अपनी तरफ जहाँ पे है आपने पीछे लेके जाना है, क्योंकि आपने इसको उतार लें, जो पहले जो हमने रैप किया था इसी को उतारना है आपने ऐसे और धागे पीछे ले जाए ऐसे, ठीक है। अब आपने
एक सीधा बनाया, ये रैप किया वाला ये सीधा बनाया है, फिर एक और सीधा बनाना है। अब आपने ये मार्कर आ गया है, देखिए हमने टॉप पे लगाया तो अब हमें पता है कि इस फंदे के आसपास हमने जो है बढ़ाना है, रेगलाइन इंक्रीज करना है। इसको रेगलाइन इंक्रीज हो गया, ये जो मिडल स्टिच है उसको हमने सीधा बना लिया, फिर रेगलाइन इंक्रीज करना है और ये बाकी जो हैं सीधे बनाए जो बैक साइड के। ये देखें, फिर ये मिडल हमारे पास फंदा आ गया है जहाँ पे हमने आसपास दोनों तरफ बढ़ाना है, तो ये हम बढ़ाएंगे। ये मिडल वाले को हम बनाएंगे सीधा और इसको उतार के टॉप जो हमारी रो है, ये टॉप की रो है, ये देखें, और इस पर हम लगा लेंगे। अब हमने एक और बढ़ाना है। अब हम ये स्लीव पार्ट में आ गए हैं। हमें पता है कि हमने यहाँ पे रैप किया हुआ है फंदा, ये देखिए ये रैप किया हुआ। अब देखें जो हमने बढ़ाया है वो हमने ये बढ़ाया है, जो पहले का बढ़ाया था उसको सीधा बनाया, जो हमने एक वैसे सीधा बनाया तो वो उसको हम बना लिया दोबारा। और ये जो रैप किया हुआ है ये देखिए नज़र आ रहा है आपको, ये रैप किया हुआ है, तो इसको हम यहाँ से ये रैप किया हुआ उठाएंगे ऐसे, ये रैप का धागा है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे ऐसे कि नीडल पे, लेफ्ट नीडल पे, और दोनों को इकट्ठा बना लेंगे ऐसे, ठीक है। और इसको हटाएं और एक बुन लें, हम ये इसको स्लिप कर लें और एक बुन लें, और साथ आप ये जो है ये रैप करना है आपने। नेक्स्ट जो है वो आपने ये रैप करना है, धागा अपनी तरफ करके इसको रैप कर लें और इसको आपने दोबारा यहाँ लगा दें कि अब एक स्टिच रह गया जो हमें रैप करना है। अब हम यहाँ से पलट जाएंगे, टर्न करें, इसको आप जो हमने रैप किया हुआ है देखेंगे फंदा, इसको आपने ऐसे उतार लेना बगैर बुने। बाकी आपने उल्टे बनाने हैं, आपने जो यार्न ओवर्स हैं उनको भी उल्टा बनाना है। यार्न ओवर्स का मतलब जो हमने वहाँ से बढ़ाए हैं, ये देखें, हमें पता है कि हम ये ऊपर टॉप पे लगा हुआ है, तो हमने ये जो यार्न ओवर हमने किया था, जो बढ़ाया था यहाँ से, उसको हमने बैक लूप से सीधा बनाना है, ये देखें ऐसे। और ये जो है मिडल वाला इसको आपने उल्टा बनाना है ऐसे, और फिर इसको रिमूव करके ऊपर टॉप पे लेके आए। जो आगे ये बढ़ा हुआ है इसको भी आपने बैक लूप से बनाना है उल्टा, ये बैक के फंदे आ गए। ये देखेंगे ये बढ़ाया हुआ हमने इसको बैक लूप से बनाए उल्टा ऐसे। और ये जो मिडल है इसको आपने, देखिए मैंने टॉप पे नहीं लगाया था, चलिए हम इसको उतार लेते हैं। ये मिडल है इसको उल्टा बनाएं और इसको दोबारा आप टॉप पे लगाएं, ठीक है। ये अब ये आगे है, उसके आगे हमारे जो ये भी बढ़ाया हुआ है इसको भी आपने बैक लूप से बनाना है। ये हमारी स्लीव के आगे हैं, इसको बनाएं आप। जो रैप किया हुआ है उसको हमने, अब ये देखिए ये रैप हुआ हुआ है,
ये देखें, इसको रैप को जो हुआ हुआ है इसको आपने ये ऊपर चढ़ा के ऐसे लेफ़्ट नीडल पे लेके दोनों उस जान को और आपने उल्टा बना लेना है। ये देखें, उल्टा बना लिया ये वाला फंदा। अब आप इसको हटा लें। ये जो फंदा है ये आपने इसको बुन लेना है, इसको बुन लेना है। एक एक के बाद एक हम रैप कर रहे हैं और इसको रैप करना है, ठीक है। इसको रैप करना है ऐसे, और धागा आपकी तरफ ही है और आपने उस साइड पे ले जाना है, राइट साइड पे, और यहाँ पे आपने ये लगा देना है। अब हमारे पास एक रह गया रैप करने के लिए, ठीक है। पलट जाएं, धागे को रैप किया हुआ, इसको जो फंदा ये वाला रैप किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने ऐसे बगैर बुने उतार लेना है और धागे को पीछे ले जाए, क्योंकि अब हमने साई सिलाई ये जो है रोज हमने सीधी बनानी है। अच्छा जी, अब आप फिर बढ़ाएंगे। सो इंक्रीज रो है, हर सीधी रो जो है वह इंक्रीज रो होगी हमारी। ये देखिए, ये मिडिल हमारा फंदा आके जहाँ पे आसपास हमने बढ़ाना है, तो ये हम बढ़ाएंगे ऐसे और मिडिल वाले को बुन लेंगे और इसको टॉप पे लगा लेंगे। अगला भी एक फंदा बढ़ाना है। अब हमने इसके ऐसे, और ये पीछे बैक साइड के फंदे ये सारे सीधे बनाएं। ये देखिए, रैक एंड इंक्रीज की टाइम आ गया है। ये इसके आसपास हमने बढ़ाना है इस फंदे के, तो यहाँ बढ़ाएंगे ऐसे, इसको बुनेंगे सीधा और फिर इसको उतार के मार्कर को इसको हम टॉप पे लगा लेंगे। ऐसे उसके बाद एक बढ़ाएंगे। अब ये स्लीव्स की शुरू हो गए हमारे, उनको बनाइए। अब हमारे पास इस साइड पे एक लास्ट फंदा रह गया है जिसको हमने रैप करना है। ये हटाएं और ये लास्ट फंदा है, ये देखें। तो इसको आप धागा अपनी तरफ करें और इसको ऐसे उतार लें और ये आपने रैप कर दिया, ठीक है। और आप पलट जाएं। इसको फिर आपने, अब हमने ये उतार दिया क्योंकि अब आगे कोई रैप करने वाला नहीं है फंदा हमारे पास। इसको उतार लें बगैर बुने, जो रैप किया हुआ है, और सॉरी धागा अपनी तरफ रहने दें और ये सारा आप उल्टा बनाएं। जो फंदा बढ़ाया हुआ है देखें, यहाँ से इसको आपने, एक टेढ़ा सा नज़र आएगा आपको, ये देखें ना, इसकी और तरह की लुक आती है। तो आपने इसको उल्टा बैक लुक से बना लेना है। मिडल वाले को भी उल्टा बनाएं और इसको उतार के आप टॉप पे लगा लें। अब अगला जो है बढ़ा हुआ है, इसको भी आप उल्टी तरफ से बैक लूप से बनाएं। उल्टा पर्ल करना है आपने। सॉरी, हिल गया था मेरा। ये बैक साइड के हमने बना लिए हैं सारे।
ये जो है बड़ा था उस साइड से, जो उसको आपने बैक लूप से बनाना है उल्टा। मिडल वाले को भी उल्टा बनाएं ऐसे, और उसको उतार के ना टॉप वाली जो है हमने अभी हमारी जो है ये वाली, इस पे आप रो पे लगा लें। अगला जो है बड़ा हुआ, इसको भी आपने बैक लूप से बनाना है। अब ये हमारे स्लीव के फंदे हैं। अब इस साइड पे भी देखें, हमारा एक फंदा रह गया, ये वाला, ये देखिए ये वाला, ठीक है, जिस पे हमने रैप करना है। और ये जो रैप किया होता है, इसको हमने धागा ऐसे, ये जो है ना यहाँ उठा के हमने लेफ़्ट नीडल पे लेना है जिससे रैप किया था, और दोनों को उल्टा बोलना है। ठीक है, अब ये आप उतार लें जैसे वो उतारा था हमने, और इसका आखिरी को आपने ऐसे रैप करके तो पलट जाए। इसको फिर दोबारा ऐसे उतारें और धागे के पीछे ले जाके अब आपने सारी रो सीधी बनानी है, और साथ साथ आपने बढ़ाने भी हैं। जहाँ जहाँ पॉइंट है ना वहाँ बढ़ाने हैं। 2 पॉइंट अभी फ़िलहाल तो ये देखें, हम अब यहाँ बढ़ाएंगे। ये देखें, इस पे ये मार्कर लगा हुआ इस फंदे पे, तो यहाँ बढ़ाएंगे ऐसे, इसको भी बनाएंगे सीधा, और इसको उतार के फिर चेंज करेंगे इसकी जगह। फिर एक बढ़ाएंगे। अब ये बैक साइड पे जितने फंदे हैं इनको बनाएं। अब देखना मैं क्या करूँगी एंड में, यहाँ पे हमने रैप किया, यहाँ भी रैप हुआ है, यहाँ पे अब आखिरी रैप कर दिया था हमने, और अब मैं देखें एंड पे क्या करूँगी। यहाँ पे हमने बढ़ाना है मार्कर के आसपास, रेक्टेंगल इंक्रीज करना है, इसको भी सीधा बनाएं और इसको उल्टा के उतार के इसको टॉप पे लगा लें, टॉप की रो पर। फिर एक बढ़ाएं, और अब ये देखें एंड सारे हमने आखिरी जो है रैप को उसको बना के फिर हम इस दफ़ा हम बटन बैंड के भी बनाएंगे फंदे। ये देखें, ये आखिरी रैप हुआ बना हमारा, ये नज़र आ रहा है देखें। तो इसको फंदे को रैप को उठा के लगा के इसको सीधा ऐसे बुन लें ऐसे। ठीक है, अब आपने क्या करना है, चूँकि हमने इस साइड पे फंदा नहीं बढ़ाया था, वो जो बटन बैंड से हम पहले बढ़ाते हैं तो आप बढ़ाएंगे, क्योंकि इस साइड पे तो हमने बढ़ाया हुआ है। देखें ये 7 फंदे हमें, ये 3 ये तीनों 3 6 बटन बैंड के, और एक ये जो फंदा है ये हमने बढ़ाया था शुरू में जब हमने शॉर्ट रोज को शुरू किया था। तो अब हम बढ़ाएंगे इस साइड पे, इसको हम इधर करेंगे, और यहाँ पे बटन बैंड से पहले हमने एक बढ़ा लिया। अब बटन बैंड के फंदे बनाएंगे सीधे ऐसे, आखिरी उल्टा। अब हम यहाँ से भी बटन बैंड के फंदे जो हैं वो बनाएंगे। ठीक है, अब हमारे यहाँ भी बढ़ गया और हमारा यहाँ भी बढ़ गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे हम बैक साइड पे हैं, यानी हम रॉन्ग साइड पे हैं। पहला स्लिप करें और बाकी ये जो 6 हैं सीधे बनाएं। कुल टोटल में 6 हैं, पहला स्लिप किया तो बाकी 5 सीधे। ठीक
ठीक है, ये हो गया 6 हो गया। अब हमने उल्टी पर्ल करना है, तो हमने इसको, ये देखें, इसको हमने बैक साइड से, इस जो हमने वहाँ से बढ़ाया है वो हमने बैक साइड से उल्टा बनाना है। ये देखें ऐसे, ज़रा इसको कस लें और इसको स्लिप कर लें ऐसे, और ये बाकी आपने उल्टे बनाने हैं। जहाँ जहाँ बढ़ाया हुआ है हमने, उसको हमने बैक लूप से हमने उसको उल्टा बनाते जाना है। ये देखें, इसको हमें बैक लूप से उल्टा बनाना है। मिडल वाले को उल्टा बनाएं और इसको शिफ्ट करें ऊपर। फिर ये बड़ा हुआ, इसको आपने बैक लूप से ये देखिए बढ़ाया हुआ, इसको बैक लूप से बनाएंगे। इसको भी उल्टा बनाएंगे और इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे। इसको आपने बैक लूप से उल्टा बनाना है। अब हम इससे स्लीव्स के फंदे बना रहे हैं। आखिरी जो रैप किया वो उसको हमने, ये देखिए रैप किया हुआ है, ये इसको आप ऊपर रखें ऐसे, हो लेफ़्ट साइड के नीडल पे ऐसे, और इनको उल्टा बना लें। ठीक है, इसको शिफ्ट करें और ये जो उल्टा बनाया था हमने, ये जो बढ़ाया हुआ था, सॉरी, उस साइड से सीधी तरफ से सबसे पहले हमने इसी को बढ़ाया था यहाँ पे, तो इसको आपने, अब बारी इसकी बैक लूप से इसको उल्टा बनाने की। ठीक है, बाकी ये जो 6 फंदे आपने सीधे बनाने हैं, 1 5 सीधे और आखिरी उल्टा। ये देखें, अब आपको देखेंगे नज़र आएगा पीछे वाले रोज़ ज़्यादा हैं और यहाँ पे ये जो हमारे स्लीव का पार्ट है इसकी रोज़ कम है। ठीक है, इस तरह इसकी ये शेप जो है, अभी फ्रंट वाला पार्ट तो हम बाद में बनाएंगे ना, तो अभी इसकी शेप जो है कुछ कुछ ऐसी आएगी। ठीक है, और इसमें बीच वाला पार्ट में जो बीच वाला जो हमारी स्पेस है, यहाँ पे ये और ये, यहाँ पे फ्रंट पार्ट लगेगा। ठीक है, ऐसे देखें। तो अब हमने इस तरह बढ़ाते हुए जाना है, इधर भी बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है, इधर भी बढ़ाना है। तो इस तरह हम 25 रो करते हैं इस तरह। फिर मैं आपको बताती हूँ उसके बाद क्या करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखें, आपसे एक बात शेयर करनी थी कि हमने तब तक ये रेगलान इंक्रीजेस और यहाँ पे बढ़ाते चले जाना है, इस पॉइंट पे, इधर, इधर और इधर, जब तक कि हमारे पीछे बैक जो है वो 50 फंदे हो जाएं और स्लीव्स के हमारे 40 हो जाएं, तब तक हमने बढ़ाना है। ठीक है, उसके बाद मैं बताऊंगी क्या करना है।
व्यूअर्स ये देखें, हमारे यहाँ तक पार्ट हमारा मुकम्मल हो गया है। हमने स्लीव्स को जो कंप्लीट कर लिया, ऊपर वाला पार्ट हमने, और हमने ये जितना बढ़ाना था बढ़ा लिया। तो अब देखें इसकी पैमाइश हम करके देखते हैं मेजरमेंट कितना यहाँ से नेक बैंड से हमारा ये कितना हुआ है। 13 सेंटीमीटर यानी 5 इंच से थोड़ा सा ऊपर। और यहाँ से आर्म जो हमारा आर्म होल है वो कितना हुआ है, वो भी तकरीबन 14 सेंटीमीटर। थोड़ा सा ये ज़रा तो बढ़ जाता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमारा जितने कि यहाँ भी बढ़ गए हैं। अब हमारे पहले हमने 5 से स्टार्ट किया था, तो हमारे अब ये 40 हो गए हैं फंदे इसके स्लीव के। हमने ये 14 से स्टार्ट किया था, तो हमारे हमारे हो गए हैं ये 52, और इस तरह ये भी 40 हो गए। तो कुल मिला के जो बटन बैंड के अलावा हमारे जो हैं 132 हैं, बटन बैंड के समेत हमारे जो हैं वो 144 हैं। तो अब हम क्या करेंगे, को अलहदा कर देंगे इनको। हम इसमें या तो आप इसमें जो स्टिच होल्डर उसमें डालें, या आप इसमें एक्स्ट्रा जान में डालें सुई की मदद से। तो हम एक्स्ट्रा जान में डालेंगे। पहले हम इसके ये वाला जो पार्ट है ये बुन लें। हम इसको स्लिप करेंगे। अब हमने कोई इंक्रीज़ नहीं करना, जितना हमने इंक्रीज़ करना तो कर लिया है। तो अब हम इसको जो है ये जान जो है इसको ये हम फंदे डालते हैं इसके अंदर, यहाँ से लेकर इधर तक। ठीक है, ये देखिए मैंने इसमें जान डाल ली है। तो अब इसको हम यहाँ से बंद कर देते हैं। ये इनको बाद में हम सर्कुलर नीडल जो कि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही हूँ इस पर राउंड एंड बाउंड बना लेंगे। लेकिन वैसे आप जो जुराबे बनाने वाली, सॉक्स बनाने वाली नीडल्स होती हैं 4-3, उनके साथ आप इसमें इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि हमने 4 फंदे यहाँ से कास्ट ऑन करने हैं। हमने 2 फंदे इसके लिए, इस कॉर्नर के लिए 2 फंदे इस कॉर्नर के लिए इसमें हमने ऐड करने हैं। 1, 2, 3 और 4। अब हमने 4 फंदे ऐड कर लिए हैं। तो अब यहाँ पे ये जो 4 फंदे हमने ऐड किए ये वाले, इनके मिडल में हम ये दो के बाद हम ये एक मार्कर लगा लेंगे, ताकि हमें पता चले कि ये हमारा आस्तीन का स्लीव का हमारा मिडल पार्ट है। ठीक है, अब हम इसको यहाँ पे अटैच करेंगे। ये जो है जिसके आसपास हम 2 फंदे बढ़ाते चले आए थे, वो हमने जो बैक साइड पे हम लेंगे। पहले 52 है हमारे बैक साइड में, तो अब यहाँ से भी हम यहाँ से ले लेंगे। ये देखें ये वाला बीच वाला मिडल जो फंदा था, और यहाँ से भी ये जो है मिडल का फंदा, ये हम इस बैक साइड में डालेंगे। ठीक है, अब हम ये बैक साइड के फंदे इसका अटैच करने लगे हैं। यहाँ तक मैं आपको अटैच करके दिखाती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ से ये वाला जो है मिडल वाला फंदा, उसको भी हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए मैं आखिर तक पहुँच गई हूँ इसके, यहाँ से पूरी सीधी सिलाई करते हुए। और ये जो है अब इसको भी हम इसमें ऐड करेंगे, ये जो मिडल वाला था। ठीक है, अब हमने यहाँ से ये जो फंदे हैं ये हमारी स्लीव के हैं, सेकंड स्लीव के, तो इसको भी हम नीडल पे डाल लेते हैं। ये देखिए मैंने ये स्लीव के फंदे भी इसमें थ्रेड में डाल लिए हैं। अब हम इसको यहाँ से
सिक्योर कर लेते हैं नॉट दे के। और हम ये जो है अब फंदे यहाँ पे हम बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने यहाँ बढ़ाए थे। 4 फंदे बढ़ाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। और इनके दरम्यान में हम एक मार्कर लगाएंगे 2 के बाद। ये जो 4 फंदे हमने बढ़ाए हैं ये वाले, इनके 2 के दरम्यान में 2 हटा के यहाँ पे मिडल में हमने ये मार्कर लगा दिया है, ठीक है। अब इसको जॉइन करेंगे इसके साथ, तो कस लें ज़रा। आखिरी उल्टा बनाना है। अब हम ये उल्टी साइड सिलाई करके सवाई जो इधर के फंदे सीधे और ये भी फंदे सीधे, और बीच में सारी हमने पर्ल करके मैं इस साइड पे आती हूँ, फिर बताती हूँ क्या करना है, ठीक है। फिर सीधी तरफ आती हूँ मैं। अभी मैं रॉन्ग साइड पे हूँ, तो ये मैंने सीधे बुन लिए हैं, पहला स्लिप किया, बाकी मैंने 5 सीधे बुने हैं। तो ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे इनको यहाँ से हमने उल्टा बुनना है रॉन्ग साइड से। मेरी सारी जो है वो उल्टी सिलाई करके, ये जो 4 फंदे मुझे बढ़ाए थे इनको भी उल्टा बुन के, तो मैं ये आखिरी जो है 5 सीधे और एक आखिरी उल्टा बुन के मैं फ्रंट साइड पे आती हूँ। देखिए मैं राइट साइड पे हूँ, मैंने पीछे रॉन्ग साइड से उल्टी सिलाई करके मैं इधर आ गई हूँ। अब हमने क्या करना है, ये जो है ये दरम्यान जो हमने लगाया हुआ था इसको आप नीचे ऐसे लगा लें, जहाँ मिडल में करके, ठीक है। इसको भी चेंज कर लें, इसकी पोजीशन, और इसकी भी जो है वो नीचे की तरफ ले आएँ। अब हमने क्या करना है, हमने 2 फंदे इधर और बढ़ाने हैं और 2 फंदे हमने यहाँ पे और बढ़ाने हैं। वो कैसे मैं बताऊँ आपको। पहला स्लिप करें, ये 2 फंदे हम इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि नीचे जो बॉडी बनेगी वो ज़रा बेबी को थोड़ा सा खुला चाहिए होता है, 2 फंदे उसके लिए हम बॉडी के लिए बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये 2 फंदे ये जो है ये एक बनाने के बाद आपने इस मिडल वाले जो हमने ये निशानी लगाई हुई इससे पहले जो ये फंदा है इसे आप एक बढ़ा लें, ठीक है। ऐसे हो गया। उसके बाद फिर आपने ये इसके बाद एक और बढ़ा लें। इससे हमारे ये कुल 6 फंदे हो गए हैं। अब आपने ये पूरी लाइन जो है वो सीधी बना के पूरी आप निट करके यहाँ तक आते हैं, यहाँ भी हम 2 पे बढ़ाएंगे, ठीक है। ये देखिए मैं यहाँ से पूरी जो है निट करके सिलाई इधर आ गई हूँ, रो मेरे बना ली है। अब जो हमने 4 फंदे बीच में बढ़ाए थे, ये जो हैं 4 फंदे, हमने इन 2 दरम्यान वाले फंदों के आसपास एक एक बढ़ाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे बढ़ाई 2, तो इसको हम बनाते हैं सीधा इस तरह। इस फंदे से पहले हमने एक बढ़ाना है, एक बना लिया ना हमने ये, तो इस फंदे से पहले हमने एक बढ़ाना है, ऐसे ये बना लिया। फिर ये हमारा मिडल आ गया, और इस फंदे को बनाने के बाद हम एक बढ़ाएंगे ऐसे। अब हमारे ये यहाँ पे आर्म होल में जो है ये 6 फंदे हो गए, 4 पहले बढ़ाए, 2 बाद में बढ़ाए, 6 इधर हो गए हैं, तो 6 इधर हो गए हैं।
तो पहले हमारे पास 144 थे, तो अब हमारे पास 156 हो गए हैं। आखिरी उल्टा। ये देखिए बेसन ये बनता चला जाएगा। ये हम यहाँ पे राउंड बाद में बनाएंगे सबसे आखिर में। अब हम क्या करेंगे, ये बैक पार्ट जो है हमने बनाना है सारा यहाँ तक, यानी हमने इसको भी बनाना है, बॉर्डर को भी, फिर हमने ये पीछे वाली रो बनानी है, पीछे वाला बैक पार्ट भी, फिर ये अगले वाला बॉर्डर भी। तो अभी तक हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 40 रोज़ बनाई थी। तो अब आगे फिर 40 रोज़ यानी 5 इंच बनेंगे, ठीक है। यानी कुल हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक 10 इंचज़ होना चाहिए क्रॉस से पहले पहले। ये देखिए 5 इंच, तो आगे फिर 5 इंच, यानी 10 इंचज़ हमारा क्रॉस से पहले पहले हमारा यहाँ पे 10 इंचज़ हमारा होना चाहिए। क्रॉस यहाँ पे आसन जिसको कहते हैं, उससे पहले हम ये 10 इंचज़ बनाते हैं। तो आपने अब बढ़ाना कुछ नहीं है, बस आपने ये बॉर्डर बनाना है और आपने सीधे तरफ से सीधी सिलाई, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई करते हुए यहाँ से ये आखिर में 6 फंदे, फिर 5 फंदे सीधे और आखिर उल्टा बनाते हुए आपने 10 इंचज़ इसके मुकम्मल करने। चलिए बना के मैं मुकम्मल करके आपको दिखाती हूँ, फिर देखें आगे क्या करना है, ठीक है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये एक स्लीव बना के तैयार कर ली है। तो ये आपको मैं दिखा दूँ, जैसे देखेंगे हमने इसको 1 2 3 और 4 दफ़ा हमने यहाँ पे घटाया है, और फिर इसका मैंने ये जो है ये 5 इंच इसकी ये यहाँ से आर्म होल से लेकर यहाँ तक लंबाई है। ये देखें 5 इंच। इसके ऊपर हमने बॉर्डर बनाया है 24 रोज़ का, क्योंकि इसमें फिर ये डबल हो के हमने ऐसे इसको बनाएंगे। ये 30, बाकी अभी हमारे पास जो है ये 40 फंदे थे जब हमने स्लीव में, फिर हमने 4 जो पहले जो 4 हैं वो हमने पिक किए, 2 आपको याद होगा हमने 4 बढ़ाए थे, 2 इस स्टार्टिंग में जिस तरह यहाँ पे है, ये देखिए 4 बढ़ाए, बीच में हमने ये मार्कर लगाया था, 2 इधर बढ़ाए थे, 2 इधर बढ़ाए थे, ठीक है ना। बीच में मिडल में हमने ये मार्कर लगाया था। तो अब इसी तरीके से यहाँ से फंदे उठा के हम इसको राउंड में बनाएंगे, और इसके ऊपर से जो है एक अंडर आर्म से जो लंबाई है 5 इंच है, और बाहर से इसकी लंबाई मैं बता दूँ कितनी है, तकरीबन 9.5 इंच है। ये देखें, ठीक है। इसके बाद बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो चलें अब इसी तरह हम जो है इधर वाला जो है स्लीव बनाते हैं। तो ये मैंने इसमें थ्रेड में से निकाल के इसको इसमें मैंने नीडल में डाल लिया है। तो अब मैं इसके फंदे उठाऊंगी। हमने 2 फंदे तो वो उठाने जो हमने इस साइड पे हमने बढ़ाए थे, ठीक है। देखें एक यहाँ ये फंदा है, एक ये फंदा, एक यहाँ से हम बढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम बढ़ाएंगे और यहाँ से फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखें ये फंदे यहाँ से एक और ये 2, ठीक है। ये उठा लेते हैं, एक ये उठा लेते हैं यहाँ से, फिर एक ये उठा लेते हैं और एक ये उठा लेते हैं, ठीक है। ये 3 देखें, ठीक है। तो अब हम इसको यहाँ से हाफ करके इधर से ये निकाल लेते हैं और इसको पीछे ले जाके ये फंदे जो 3 उठाए हैं हमने ना इस पे चढ़ा लेते हैं उस साइड पे, ठीक है। ये देखिए ये एक चढ़ा लिया है, एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये, और ये बीच में फिर ये जो है यहाँ से हम वो उठाएंगे।
3 वहाँ से उठाएंगे। ये देखें 3 उठा के हमने इस नीडल पे चढ़ा दिया है। अब 3 जो है वो इस इधर से उठाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम धागा लगाएंगे, ये जान लगाएंगे, और यहाँ से हम 3 उठाएंगे। एक ये उठाएंगे यहाँ से, इसी तरह आगे से उठाते हैं, ये यहाँ से, यहाँ से हम इसको थ्रेड को नॉट दे लेते हैं। एक हमने ये उठाया है, ये देखें, ये यहाँ से 2 हो गए और एक यहाँ से उठाएंगे इधर से, तो 3 हो गए। अब हम राउंड एंड राउंड में सीधा सीधा बनाएंगे। जब 6 राउंड हमारे मुकम्मल हो जाएंगे ना, तो उसके बाद फिर हम दोनों तरफ से एक एक डिक्रीज करेंगे। अब ये आपने जब सीधा सीधा बताना, वैसे मैंने बताया आपको, राउंड में जो बनाते हैं वो हम सिर्फ नेट की रो बनाते हैं, हम पर्ल की रो नहीं बनाते, ठीक है। अब हम ये पलट जाएंगे ऐसे, अपनी तरफ हुक कर लें। अब ये जो है इस नीडल को आपने पीछे बैक पुश करना है, यहाँ से ऐसे, इसकी ये एंड टेल निकाल लें ऐसे। और ये देखें धागा इसको लगा हुआ है इस नीडल को, तो ये आपका धागा ये बैक पे ही रहना चाहिए है ऐसे। और इस नीडल को आपने आस्ते से निकाल के ऐसे यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करना है, और दोबारा थोड़ा सा इसको कस लें ऐसे करके, ठीक है। अब दोबारा सीधा बनाएं, सीधा सीधा। अब ये वो 3 फंदे हैं जो हमने नीडल पे चढ़ाए थे, इनको भी बुन लेते हैं सीधा। तो ये हमारा ब्राउन कंप्लीट हो गया, देखें यहाँ तक हम आ गए ना, ये देखें, ये हमने मिडल में ये लगाया था, तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो, एक राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आपने इसको फिर इस साइड से ऐसे आपने अपनी तरफ की नीडल को उसको पुश करके पीछे से उसका टेल निकाल लेनी है ऐसे, और इसको नीडल को आपने ऐसे पुश करके पुल करके, तो अगला राउंड हमारा थर्ड राउंड बनाएंगे, फिर 4th राउंड बनाएंगे, फिफ्थ, फिर उसके बाद 6 बनाने के बाद 7th पे हम डिक्रीज़ करेंगे। तो चले मेरे 2 राउंड तो हमारे हो गए हैं। अब मैं आपको 4 राउंड्स मुकम्मल करने के बाद फिर आपसे ज्वाइन करती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने 6 रोज़ मुकम्मल कर ली हैं, 7th हमारी अब शुरू होने लगी है, तो हमें अब दोनों तरफ डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें यहाँ पे
मैंने ये इसका मिडल है, तो हमने यहाँ 2 यहाँ पे डिक्रीज़ करने हैं। ये देखें, आपको तो अंदाज़ा थोड़ा सा हो कि हम डिक्रीज़, हम देखें ये हमने राउंड पे बना के राउंड मुकम्मल कर लिए हैं। अब आपको मैं बताऊँ कितने राउंड हमने मुकम्मल हो गए हैं। 1 2 3 4 5, ये 6th है। अब 7th शुरू होने लगा है, तो अब हमने डिक्रीज़ करना है, ठीक है। तो 2 मैंने फंदे जो हैं वो इसको इनको हमने डिक्रीज़ करना है, आखिरी 2 फंदों को, ठीक है। तो वो हम ऐसे डिक्रीज़ करेंगे सामने से, ऐसे, ठीक है। अब ये जो है इसको हमने जैसे यूजुअल हम तरीका करते आए हैं, इसको पुश करेंगे पीछे ऐसे अपनी तरफ की नीडल को, धागा पीछे है हमारा। अब हम ये नीडल निकाल के तो इन 2 को ये हम हटा देते हैं। इन 2 को हम पहले सीधा करेंगे ऐसे, और फिर इनको हम बैक लूप से दोनों का 2 का एक करेंगे ऐसे। ये ठीक है, ये देखें 2 यहाँ से घट गए, 2 यहाँ से घट गए, ठीक है। अब हम फिर 6 राउंड्स मुकम्मल करेंगे और उसके बाद फिर हम एक एक दोनों तरफ से घटाएंगे। तो ये हम मार्कर लगा लेते हैं कि हमें पता हो कि ये हमारा मिडल है, ठीक है। नीचे आर्म होल की पार्टीशन है, ठीक है। अब हम फिर राउंड 6 मुकम्मल करते हैं और उसके बाद फिर दोबारा डिक्रीज़ करेंगे 7th राउंड पे, ठीक है। अच्छा, अब हमने फिर 6 राउंड मुकम्मल करने हैं और इस तरह एक दफ़ा और 2 दफ़ा हो गए हैं, तो हमने कुल 4 दफ़ा घटाने, तो 2 दफ़ा और घटा के डिक्रीज़ करके मैं फिर आपको दिखाती हूँ। इस तरह 6 रोज़ के बाद 7th रो पे हमने डिक्रीज़ करना है। 2 हमने घटा लिए हैं, एक ये है और अब ये घटाए, डिक्रीज़ किया, उसके बाद 2 और 2 दफ़ा घटाएंगे, तो मैं फिर आपको वो घटाने के बाद दिखाती हूँ आपको। फ्रेंड्स ये देखें 4 दफ़ा हमने डिक्रीज़ किया है, तो लास्ट मैंने ये यहाँ पे डिक्रीज़ किया है। ये देखें ये डिक्रीज़ किया है, फिर उसके बाद ये डिक्रीज़ किया है। ये 4 दफ़ा डिक्रीज़ किया है। पहले हमारे 46 थे, तो अब 38 रह गए हैं फंदे सारे ये राउंड में। तो अब हम ये क्या करेंगे कि अब हमने इसकी, देखें मैं आपको लेंथ बता देती हूँ कितना हमने इसको, इसका 5 इंच होना चाहिए, तो हमने कितना बना लिया है, तकरीबन 3.25 इंच देखें ये। तो अभी हमने 10 जो है वो रोज़ और बनाएंगे, उसके बाद हम बॉर्डर शुरू करेंगे, ठीक है, ताकि ये हमारा 5 इंच जो है यहाँ तक मुकम्मल हो जाए, ठीक है। तो अभी 10 रोज़ हम और बनाते हैं। अब इस वक्त हमारे पास 38 फंदे हैं, ठीक है। 10 रोज़ बना के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये 10 रोज़ मुकम्मल कर ली हैं, यहाँ से लेकर जहाँ आखिरी जो घटाया था ना वहाँ से लेकर ऊपर तक 10 रोज़ मुकम्मल हो गई हैं। तो अब हम इसका बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं और इसकी देखें मैं लेंथ बताऊँ कितनी हो गई है। तकरीबन 4.25 देखें हो गई है। यहाँ से पाँच तक हो गई है, देखेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका बॉर्डर बनाना शुरू करते हैं। 1 इंटू 1 देखिए हमारा दूसरा राउंड भी मुकम्मल हो गया है। तो बॉर्डर का अब देखें कुछ आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा। इस तरह आपने, अब हमने 22 राउंड्स और बनाने हैं, तो उसके बाद फिर हम इसका बाइंड ऑफ करेंगे। 24 हो जाएंगे ना हमारी रोज़, तो फिर हम इसका बाइंड ऑफ करेंगे।
तो चलिए मैं अपन कप को आपको 24 रोज़ बना के दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 24 रोज़ मुकम्मल कर ली हैं। तो अब हम इसको बाइंड ऑफ करेंगे और हम इसके पैटर्न के हिसाब से बाइंड ऑफ करेंगे। यानी जो सीधा है उसको सीधा बुन के बाइंड ऑफ करेंगे, जो उल्टा है वो उसको उल्टा बुन के बाइंड ऑफ करेंगे। अब देखिए हम चूँकि राउंड में बनाते हैं तो एक इस तरह ये ऊपर नीचे हुए जॉक सा पैदा हो जाता है। तो इस जॉक को ख़त्म करने के लिए हम इसको यहाँ से देखिए बिल्कुल बराबर हो गया। तो अब इसको हम धागे को बाहर ही एक तरफ इसको अंदर टक करते चले जाएंगे। कितनी अच्छी सी स्लीव बन के तैयार हो गई है। ये हमने पहले तैयार कर ली थी दोनों। हमने इसका आगे वाला पार्ट तैयार करना है। इसका आगे वाला पार्ट तैयार करेंगे और जिस पे हमने थोड़ा सा पैटर्न भी बनाना है, तो वो बनी रैबिट का पैटर्न बनाएंगे। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक इसको जैसा ये बना हुआ है इसी तरह वो भी बनाएंगे। यहाँ से ये जो है, अब हम 22 फंदे डालते हैं इस सामने के पार्ट के लिए। तो ये देखिए मैंने 22 फंदे जो हैं वो डाल लिए हैं। तो अब हम इनको 3 रिजेस बनाते हैं, यानी हम 6 इसकी रोज़ बनाएंगे। ठीक है, रिजेस इनको कहते हैं, ये जो लाइंस हैं इनको। तो अब हम 6 रोज़ बनाएंगे तो हमें 3 रिजेस मिल जाएंगे, क्योंकि हमने ये इसकी नेक बॉर्डर पे भी 1, 2 और 3 रिज बनाए थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए मैंने 3 रिजेस बना ली हैं। देखिए ये 1, 2 और ये 3। ठीक है, अब हम यहाँ पे बटन होल बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले स्लिप करेंगे। तो 1 और 2 सीधे बनाने के बाद हम फंदा अपनी तरफ का ये जान ओवर करेंगे और इन दोनों का 2 का एक करेंगे, निट टू टुगेदर। उसके बाद आपने सारे सीधे बनाने हैं, आखिरी के 5 फंदों तक ऐसे, फिर जान ओवर करेंगे। ठीक है, और ये 3 फिर सीधे बुन जाएंगे। आखिरी 2 सीधे बुनेंगे और आखिरी जो है वो पर्ल करना है। अब देखिए हमने ये 6 का ये बैंड बनाया हुआ है। अब ये बैंड बनना शुरू हो जाएगा साथ में। ये देखिए ये पहला स्लिप। तो 1, 2, 3, ये यार्न ओवर को आपने सीधा बुनना है। 4, 5 और 6, और आपने बाकी आपने अब पर्ल करने ही उल्टे बुनने बीच वाले, आखिरी 6 फिर आपने सीधे बनाने हैं। ये यार्न ओवर को भी आपने बनाना है, ये सीधा आखिरी उल्टा पर्ल ऐसे। अब आपने हम अब राइट साइड पर हैं, पहला स्लिप। अब आपने बढ़ाना भी है, जैसे हमने यहाँ बढ़ाए थे ना ये, अब हमने बढ़ाते भी जाना है। ठीक है, तो पहला स्लिप और ये 6 सीधे बनाएं। छः सीधे बना लिए। अब आपने जैसे मर्ज़ी बढ़ा ले, मैं तो ऐसे रैप करके बढ़ाऊँगी यहाँ पे। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ से भी उठा सकते हैं, आप 1 का 2 भी कर सकते हैं, पर मैंने ऐसे बढ़ाऊँगी। तो बीच आप सीधे बनाएंगे। अब हमने स्टॉकनेट स्टिच बनानी है, जैसे ये बनाई हुई है।
अब यहाँ से भी बॉर्डर से पहले हम एक बढ़ाएंगे। यहाँ बढ़ाएंगे, ठीक है। बॉर्डर से पहले 6 फंदे जो है ना बॉर्डर के, इससे पहले हम बढ़ाएंगे एक, और इनको सीधा बुन जाए। आखिरी उल्टा। अब पलट जाएं, रॉन्ग साइड पे हूँ। ये देखें, पहला स्लिप, ये सीधे 6 फंदे, 5 फंदे सीधे, और ये बीच वाले जो है वो आपने उल्टा बनाना है, और जो हमने बढ़ाया हुआ है उसको पीछे से आपने बैक लूप से यहाँ से ऐसे उठा के आपने उल्टा बनाना है, ऐसे करके, ताकि वहाँ पे बड़ा सुराख ना बने, बड़ा होल ना बने। ये कई दफ़ा मैं अपने चैनल में पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर सामने से आपने उंगली पर लपेट के बनाना है तो पीछे से उसको आपने उल्टी साइड से कैसे उसको बनाना है, नेट कैसे उसको आपने पिछले बैक लूप से बनाना है। अब ये पढ़ाया था हमने, तो इसको भी हम बैक लूप से ऐसे नीडल ले जाके ऐसे बनाएंगे। बाकी आपने 6 सीधे बनाने हैं। आखिरी उल्टा। अब आपने ऐसे बनाते चले जाना है, यहाँ से बढ़ाते जाना है, और फिर मैं आपको बताऊंगी वो हमने बनी का कब स्टार्ट करना है। अच्छा फ्रेंड्स, देखें ये बनी का है मेरे पास पैटर्न, तो ये आप इसका शॉर्ट ले लें। इसका शॉर्ट ले लें, क्योंकि हमने इसी को फॉलो करके यहाँ पे बनी बनाना है। अब देखें, ये अब हमारे पास 6 हमने सिलाइयाँ कर ली हैं, 6 हमने रोज़ कर लिए। हमने 7 रोज़ और करके और यहाँ 7 बढ़ाते भी जाएंगे, और यहाँ पे जो है 8 के बाद हमने एक ये बढ़ाना है, ये बनाना है बटन होल, ठीक है। यहाँ पे तो अब हमारे पास कितनी हो गई हैं, 1 2 3 रिजेस हो गई हैं। तो हमने 5 रिजेस के बाद यहाँ पे बटन होल भी बनाना है, और फिर बनी भी शुरू करेंगे, ठीक है। आई होप आपने शॉर्ट ले लिया होगा उसका बनी का पैटर्न का। तो अब इसी को फॉलो करके हम बनाएंगे। अब मैं 7 रोज़ वो बना लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, देखें मैंने ये 13 रोज़ मुकम्मल कर ली हैं। मैं आपको गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 13 ऊपर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो बनी रैबिट बनाना शुरू करेंगे यहाँ से। अब जो उसका तरीका, ये मैंने वूल जेल ली है, ये भी डबल नीटी है, बाली की है। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि हमने अपने साथ साथ हमने बढ़ाते भी जाना है। आपने भी उम्मीद है बढ़ाया होगा यहाँ से और यहाँ से। तो अब हम पहला स्लिप, और ये आपने यहाँ बढ़ाएं। अच्छा अब हमने क्या किया, 6 बॉर्डर के बनाए और एक हमने बढ़ाया और 6 और निट किए, ठीक है। तो अब हम ये वाइट जो है वो धागा लगाएंगे। नहीं, यहाँ पे साइड पे 7 हो गए इन 6 के अलावा। अब हम ये धागा लगाएंगे और इससे हम 2 जो हैं वो बुनेंगे, 2 वाइट बुनेंगे। मैं ये ऑन कर दूँ आपको, ये देखें।
इस तरह हम ये दो जो हैं ये ब्राउन जो बनाए हुए इसको हमने वाइट बुनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पिंक को आगे लेके आएंगे और दो पिंक बनाने के बाद इसको फिर टक करेंगे वाइट को ऐसे, और दो और बनाएंगे, फिर टक करेंगे। आई होप आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद ये 6 हो गए, बीच में पिंक देके 1 2 3 4 5 6। अब दो फिर वाइट बनाने हैं, 1 2, और फिर आपने साइड की जो है यहाँ पे हमने 7 बनाए थे, यहाँ भी आप 7 बनाए, 6 हैं तो हमने एक बढ़ाना है तो 7 हो जाएंगे। एक, अच्छा एक ही मैं आपको बता दूं कि हमने चूँकि जब हम रॉन्ग साइड पे आएंगे तो हमने इन फंदों को वाइट जो हमने बनाए में हमने इनको बढ़ाना है पैटर्न के हिसाब से। तो आप इस धागे को आगे टक करें ऐसे, ठीक है, ताकि ये अवेलेबल हो आपके लिए पिछली साइड पे भी। तो अब हमने 1 2 3 4 5 6 हमने बना लिए, ठीक है, पिंक, और एक हमने बढ़ा लिया, और बाकी 5 सीधे बना के तो आखिरी उल्टा बनाते हैं। मैं आपको सारा बनी रैबिट बना के नहीं दिखा सकती, टाइम की कमी होती है, हम इतनी लंबी वीडियो नहीं बना सकते। मैं थोड़ी सी बना के दिखाऊंगी आपको, तो आपको तरीका आ जाएगा। अब हम रॉन्ग साइड पे हैं, दोबारा ऑन करके मैं दिखाती हूँ इसको। ये देखें, अब हमने जो रॉन्ग साइड, अब हमने हर रो को जो बनाना है, अब जो सामने आ रही है सामने बनाएंगे, पीछे आ रही है पीछे बनाएंगे, लेकिन हमने ये नहीं करना कि सारी सीधी तरफ से ही हमने पैटर्न डालना है, ऐसे नहीं है, हमने उल्टी साइड से भी डालना है। अब देखिए ये 4 हैं, दो हमने बना लिया। अब ईयर के 4 जो हैं वो एक इधर फंदा बढ़ गया, इधर एक फंदा बढ़ गया, ठीक है, 4 हमने बना लिए। देखें, दो हमने बना लिए, ठीक है। अब हमने 1 2 3 और 4 4 बनाने, इस तरह 4 यहाँ पे बनाने। ही देखें इधर 1 2 3 और 4। तो अब हम यानी 2 यहाँ पे थे, एक और एक बढ़ाना है दोनों साइडों में, ठीक है। फिर मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये तो साइड के तो बना लूँ ना पहले। और इसको जो है ये उल्टा आपने बैक लूप से बनाया है जो हमने बढ़ाया था, और बाकी आपने उल्टे बनाने हैं। 1 2 ये 4 हो गए, 5 यहाँ रुक जाएं आप। अब आपने ये इधर, ठीक है। अब आपने दो ये बनाए थे ना, अब आपने दोनों के एक एक जो है वो आपने दोनों साइड पे बढ़ाना है। मैंने बताया था 4 हुए हैं ये, एक, पिंक को भी साथ लेके जाएं, 2 3, ठीक है, 3 हो गए, और ये 4, ये देखें 4 हो गए। 2 पहले बनाए थे और 4 फिर बनाए हैं, ये 2 हमने बढ़ाए हैं दोनों साइड पे। अब पिंक को बनाएंगे, 1 2 बनाने के बाद वाइट को टक करें, क्योंकि हमें वाइट को अब आगे ज़रूरत है ऐसे। अब इसमें 4 पिंक हो गए। अब आपने फिर ये देखें वाइट हमें 2 यहाँ बनाए थे, अब इनके इर्द गिर्द जो है वो एक एक फंदा वाइट बनाना है। ढीला रखें हाथ को आप, अगर आप ढीला नहीं रखेंगे तो बहुत ये स्क्वीज्ड जो है वो पैटर्न बनेगा। 1 2 ये दरमियान में जो बनाए थे 2, और एक यहाँ पे आगे हम बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम यहाँ पे इसको नॉट देंगे। ये हम जो है वाइट बनाएंगे, ठीक है। अब 4 वाइट हो गए हैं, 4 पिंक हो गए हैं, और 4 वाइट हो गए हैं। इसी तरह आपने अब आखिरी जो है वो आपने पिंक बनाने हैं, 1 2 3 4 5
और ये उल्टा जो है जहाँ से बढ़ाया था इसको उल्टे बैक लूप से आपने, बाकी आपने सीधे बनाने हैं, 5 सीधे आखिरी उल्टा। अब आपको मैं 2 रोज़ बनाने तरीका सिखा दिया, बाकी आप वो अगर आपने शॉर्ट ले लिया उसका तो अब ये देखें, ये बनी रैबिट के बनने शुरू हो गए हैं, ईयर्स बनने शुरू हो गए हैं। अब आगे देखें, आपको तरीका बता देती हूँ। आगे देखें, अब ये जो 4 थे वो 4 की जो 4 बनाने हैं, लेकिन एक साथ आपने 5वां भी बनाना है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये बनाते हैं, उससे आपने फॉलो करते जाना है, सारा आपने फॉलो करना है इसी तरह ही, ठीक है। अब हम फिर सीधी तरफ हैं और हमने ये जो हमने यहाँ पे बनाया था, ये बटन होल बनाया था, तो उसके बाद हमने कितनी रिजेस के बाद दोबारा बटन होल बनाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के बाद यहाँ पे 9th पे बटन होल बनाने हैं। तो अब देखें हमारे पास कितनी हो गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारी 9th जो है वो स्टार्ट होने लगी है, तो हम इस पे बनाएंगे बटन होल, ठीक है। फ्रेंड्स, अब आपने फाइनली मैं आपको बता दूं, अब आपने ये जालियां जो है वो 16 डालनी है आपने, और हर 8 रिजेस के बाद आपने एक एक बटन होल बनाना है। कुल 4 बटन होल है, 1 2 3 4, ठीक है। ये और साथ वो रैबिट पैटर्न भी बनाते चले जाएं, ठीक है। तो इतना ही मैं आपको भी बना के दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये हमारा अगला पार्ट बन गया है। तो ये देखें बनी भी बन गया है। तो जहाँ तक मैंने आपको बताया था वो यहाँ तक बताया था, जो बनी बनाना था, लेकिन मुझे पे अपनी लेंथ के हिसाब से मुझे लगा कि कम है ये लाइंस, तो मैंने थोड़ी सी और बढ़ा दी। तो आप इसको देख लीजिए, इसके हिसाब से आप थोड़ी सी अपनी ऐड करने तो कर लेना आप, ठीक है। इसके भी शॉर्ट ले लें आप। तो अब ये देखिए कि अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि हमने ये हमारा लेंथ पूरी हो गई दोनों की, और ये देखें ये रिजेस भी बराबर हैं हमारी। तो अब हम इनको यहाँ से जोड़ेंगे, जो हमारे 6 फंदे हैं, ये देखें, ठीक है। तो ये इसका धागा जो आप इधर ही रहेंगे, इसका धागा जो है वो जान हम यूज़ करेंगे। और ये जो एक फंदा है लास्ट पीछे वाले बैक साइड का जो है ये फंदा, इसको हम इधर लेंगे, ठीक है। इसको लेके बाकी तो आप साइड पे इसको कर लेते हैं। इसको हमें साथ शामिल करना है। ये देखें ऐसे कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि एक फंदा हम यहाँ से लेंगे, ठीक है, एक फंदा हम यहाँ से लेंगे। ये जो है इसके साथ इसको वापस इसमें लेके, क्योंकि ये हमने इसके साथ 6, एक यहाँ से लेना है, एक वहाँ से लेना है, ऐसे लेके तो 2 का एक करना है। दोबारा करते हैं। देखें 2 का एक हो गया। अब फिर यहाँ से फ्रंट से लेंगे, यहाँ से और बैक से लेंगे एक फंदा, और 2 का एक करते जाएंगे ऐसे। फिर यहाँ से लेंगे, यहाँ से
ये लास्ट रह गया है। ये देखें हमारे 6 फंदे ये और ये जुड़ गए हैं आपस में, ठीक है। अब हम ये पूरी सिलाई करके ये वाली यहाँ तक मैं आती हूँ, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स हमारा ये तो पार्ट जुड़ गया। अब हम ये मैं सिलाई करके सीधी यहाँ पे इस साइड पे आ गई हूँ। तो अब हम ये पार्ट और ये पार्ट जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं, पहले उसमें से निकाल लें फिर इसमें से निकाल लें, ऐसे ये तो ईजी रहता है। ये लास्ट हमारा। अब दोनों को इकट्ठे ऐसे कर लेते हैं। जल्दी जुड़ गया फाइनली, ठीक है। बाजू कट हो जाता है स्लिप पे, ऐसे काबू में नहीं आते स्टिचेस। तो अब आपने यहाँ से आगे बनाना शुरू कर दें और पूरा राउंड लेके फिर राउंड राउंड में बनेगा। और आपने अब इतना यानी तकरीबन 10 सेंटीमीटर जो है वो 10 रोज़ बनाए आप। वो तकरीबन बनता है 10 जो है वो 10 रोज़ जो है 3.5 या 3 सेंटीमीटर बनता है। तो 3 सेंटीमीटर तक बना के मैं आपको दिखाती हूँ सीधा सीधा इधर उल्टा राउंड में। जैसे मैं आपको बताया हुआ कि हमने सिर्फ नेट करना है, हमने पर्ल नहीं करना, ठीक है। क्योंकि ये राउंड में बनेगा ना। उसके बाद फिर हम इसका क्रॉच बनाएंगे और फिर लेग पार्ट बनेगा। तो मैं आपको ये इतना फिर बना के दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने ये इतना बना लिया है ये जोड़ने के बाद। तो अभी हाँ इसकी फरमाइश कर लेते हैं, इसकी मेजरमेंट कर लेते हैं कि ये 4 सेंटीमीटर बना है, ठीक है। इसकी लंबाई तकरीबन 1.5 इंच, ठीक है।